आइए ह्यूमन स्कल के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन स्कल का ये डायग्राम है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट ह्यूमन स्कल की जो बोन्स हैं हमारी वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, दिस इज़ द फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन है हमारी स्कल की। फ्रंटल के बाद दिस इज़ द पैराइटल बोन। देन दिस इज़ द ऑसिपिटल बोन। ये जो है पूरी ये ऑसिपिटल बोन है। एंड दिस ऑसिपिटल बोन जो है ये, दिस इज ऑसिपिटल बोन। दिस ऑसिपिटल बोन इज हैविंग अ डिप्रेशन विच इज नोन एज फोरामेन। ये है फोरामेन ये। एंड फोरामेन के नीचे ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं ये, और वी आर हैविंग टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसलिए हमारी जो स्कल है दैट इज डाइकॉन्डाइलिक होती है वो। देन दिस इज द नेजल बोन, ये अगर आप देखेंगे। एंड नेजल बोन के पीछे ये जो है बोन, ये आपकी लैक्रिमल बोन है आई ऑर्बिट के अराउंड। देन स्फीनॉइड, दिस इज द स्फीनॉइड एरिया। ये जो एरिया है पूरा ये स्फीनॉइड एरिया है, दिस स्फीनॉइड एरिया। Behind this sphenoid there is temporal bone, and just next to the temporal bone zygomatic, और जाइगोमेटिक के नीचे जो होंगे वो होंगे हमारे मैग्जिले एंड देन मैंडिबल। ये मैग्जिला है यहाँ पर एंड मैंडिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्कल बोन। उनकी पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे तो इस तरह से पोजीशनिंग इनकी होती है। नाउ अब हम आते हैं स्टर्नम। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और ये स्टर्नम जो है इट इज डैगर शेप, ये एक बोन है डैगर शेप्ड, एंड इट इज प्रेजेंट इन दी थोरैक्स। और थोरैक्स में ये वेंट्रली प्रेजेंट होती है। यहाँ पर रिब्स जो हैं अटैच होती हैं। रिब्स कैसे अटैच होती हैं ये हम आगे देखते हैं। हमें ये पता है कि रिब्स जो हैं दे आर दी फ्लैट बोन्स, एंड आवर रिब्स दे आर बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक का मतलब होता है रिब्स आर हैविंग टू हेड्स। टू हेड्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये रिब्स का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ऐसे, तो ये देखिए ये रिब्स जो है दिस एरिया, दिस पोर्शन ऑफ द रिब, ये वाला एरिया, इफ इट इज अटैच्ड विद द स्टर्नम, सो आई कैन से दैट इज द फैसेट्स फॉर sternum. And this area, if it is attaching with the thoracic vertebrae, so this is the facets for thoracic vertebrae. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो it is having the two heads are there, that's why it is known as बाइसेफेलिक। रिब्स को इसलिए हम बाइसेफेलिक बोलेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ रिब्स। रिब्स कितना टाइप की होती है, तो आइए देखते हैं रिब्स की टाइप्स। रिब्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। ट्रू रिब्स फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी इज फॉल्स रिब्स, एंड थर्ड कैटेगरी आ जाएगी आपके पास फ्लोटिंग रिब्स की। ओके, ट्रू रिब्स हम किसको बोलेंगे, फर्स्ट टू 7th पेयर जो रिब्स के होते हैं हमारे, दे आर ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों है, बिकॉज दे आर डॉर्सली अटैच्ड किसके साथ, टू
thoracic vertebrae, and ventrally attachment है to sternum, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोला जा रहा है। दूसरी कैटेगरी आती है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन कौन सी होती है? 8th, 9th एंड 10th पेयर इज नोन एज फॉल्स रिब। क्यों बोलते हैं इनको फॉल्स रिब? क्योंकि ये डॉर्सल साइड से ये वर्टिब्रा के साथ अटैच्ड हैं, लेकिन वेंट्रल साइड में इनकी जो अटैचमेंट है वो किसके साथ है? दैट इज कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब। ये 7th रिब का जो कार्टिलेज है उससे अटैच्ड होती है। आगे चलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स किसको बोलेंगे? 11th एंड 12th पेयर को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्यों फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं? यस, आपने सही गेस किया, बिकॉज दे आर अटैच्ड डॉर्सल साइड में, ये अटैच होती हैं वर्टिब्रे के साथ, लेकिन वेंट्रल साइड में क्या है? वेंट्रल साइड में दे आर फ्री, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स बोल रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिब्स। तो रिब्स 3 टाइप्स की हो गई, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग रिब्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। बाइस्फेलिक हो गई, 2 हेड्स होते हैं इसलिए इनको बाइस्फेलिक बोलते हैं। आगे चलते हैं अब हम। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं अब हम। चलिए जल्दी से कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम को भी। वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम को हम लेमैन की भाषा में क्या बोल सकते हैं? यस, बैकबोन बोल सकते हैं हम। कहाँ प्रेजेंट है? पोजीशन क्या है? डॉर्सल पोजीशन है वर्टिब्रल कॉलम की। फंक्शन है इसका, सपोर्ट देता है बॉडी को, पोस्चर मेंटेन करता है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। दैट वी नो, दैट इज द फंक्शन। ये हम मान के चलते हैं, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ये सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो बीच की जो सेंटर का जो एरिया है जहां स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, दैट इज न्यूरल कैनाल, उसको न्यूरल कैनाल बोल देंगे। सो व्हाट इज न्यूरल कैनाल? कैन आई से दैट, क्या मैं बोल सकता हूं न्यूरल कैनाल क्या होगी? न्यूरल कैनाल इज हॉलो कैविटी। हॉलो कैविटी कहाँ पर? इनसाइड द vertebral column in which spinal cord is present. Spinal cord is present. Am I right? So this is about vertebral column. अब vertebral column में हम देखते हैं कि जो बोन्स होती हैं, ये बोन जो वर्टिब्रे हैं हमारे, वो कैसे अरेंज्ड हैं, हाउ दे आर अरेंज्ड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। वर्टिब्रल कॉलम में 2 तरह की बोन होती हैं। वन इज इररेगुलर बोन एंड अनदर वन विल बी इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ये देखिए, इरेगुलर बोन को अगर मैं, ये है हमारे वर्टिब्रे मान लीजिए, इन 2 वर्टिब्रे की ये हैं हमारे इरेगुलर बोन, जिनको हम वर्टिब्रे बोलेंगे। इनके बीच में ये क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनी होती है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज से। यस,
अच्छा, ये क्या करती है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। स्लिप डिस्क का आपने नाम सुना होगा, इसी कारण होती है अगर ये पोजीशन चेंज हो जाए इसका, या स्ट्रक्चर जो है इसका चेंज हो जाए तो। अब ये जो इरेगुलर बोन्स हैं तो उनको क्या बोल सकते हैं हम? वर्टिब्रे बोलते हैं। वर्टिब्रे कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले सर्विकल या सर्वाइकल वर्टिब्रे, दे आर 7 इन नंबर। उसके बाद थोरेसिस वर्टिब्रे, दे आर 12 इन नंबर। उसके बाद लंबर वर्टिब्रे, दे आर 5 इन नंबर। उसके बाद नंबर 4 लंबर के बाद यस सैक्रम 1 एंड कॉग्जा इट इज़ 1। टोटल कितना हो गया? 26 वर्टिब्रे आर देयर इन अडल्ट। फार्मूला क्या हो जाएगा? वर्टिब्रे फार्मूला C7 T12 L5 S1 C1। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? इन्फेंट की बात करें तो यही फार्मूला हो जाएगा C7 थोरेसिस 12 लंबर 5। ये सैक्रम होता है ये फ्यूज्ड होता है हमारा, इसमें होती हैं 5 बोन, तो 5 फ्यूज्ड हैं। और कॉग्जा में होती हैं 4 बोन, 4 फ्यूज्ड हैं, तो कितनी होगी टोटल? 33। ये होता है इन्फेंट के अंदर वर्टिब्रे का नंबर। सो दिस इज़ अबाउट दी वर्टिब्रे 26, 33 कैसे हम काउंटिंग करते हैं, ये इस डायग्राम के में आपको दिख रहा होगा इसमें। नेक्स्ट हम 2 और चीज़ों की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दोज 2 थिंग्स? एक, व्हाट इज़ नो बोन? नो बोन किसको बोलते हैं? नो बोन हम बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट को। एटलेंटो मतलब ये आपका है फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा। और यस बोन किसको बोलेंगे? यस बोन बोलेंगे हम एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट को। एटलेंटो मतलब फर्स्ट एटलस, ऑसिपिटल कॉन्डाइल आपने पढ़ा था उसको यस बोन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये यस और नो बोन इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। आप यस करके देखिए और नो करके देखिएगा और मूवमेंट करके ज्वाइंट करके कमेंट सेक्शन मुझे बताइए कि इनको हम ऐसा क्यों बोलते हैं। एटलेंटो ऑसिपिटल वाइट इज़ यस बोन एंड एटलेंटो एक्सियल वाइट इज़ नो बोन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलेटन के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन से बना हुआ है। क्या क्या आएगा इसमें? लिम्ब्स आएंगे इसमें, लिम्ब्स में 120 बोन्स हैं। और गर्डल्स आएंगे, पेल्विक पेक्टोरल 6। लिम्ब्स की जब हम बात करते हैं तो 4 लिम्ब्स हैं, कितने हैं? 2 हैं। हाइंड लिम्ब्स हैं, कितने हैं? 2 हैं। दे आर 2 इन नंबर। नाउ काउंटिंग कैसे करेंगे हम? काउंटिंग बाद में करते हैं, पहले हम एक आउटलाइन देख लेते हैं। ईच लिम्ब कंटेन्स 30 बोन्स। 30 बोन्स। गर्डल की बात करते हैं। यस, गर्डल हमारे पास पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स हैं, पेल्विक में 2 बोन हैं। 4 बोन में हम बात करते हैं किसकी? स्कैप्यूला। स्कैप्यूला हैं 2। स्कैप्यूला को हम क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। सॉरी, स्कैप्यूला शोल्डर बोन भी इसको बोल सकते हैं। और स्कैप्यूला है 2 इन नंबर, शोल्डर ब्लेड। क्लेविकल
क्लेविकल 2 है नंबर में, और इस तरफ कर लेते हैं हम लोग इसको कंजस्टेड, और क्लेविकल को हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलेंगे। अब बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल में हमारे पास आएगी हिप बोन। हिप बोन्स को और क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन भी बोल देते हैं, कॉक्सल बोन्स और हिप बोन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पेक्टोरल गर्डल की। आइए, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यस, आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। ये अगर यहाँ पे है सेकंड रिब और यहाँ पे है 7th रिब, राइट। ये पेक्टोरल गर्डल में हमने कहा किससे बना है, ये स्कैप्यूलस, स्कैप्यूलर ट्रायंगुलर बोन है ये। यस, दिख रहा है आपको। ट्रायंगुलर में देखिए ये जो एरिया है ये है इसकी स्पाइन है, यहाँ पे इसका हेड आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहेंगे एक्रोमियन। ये कैविटी दिख रही होगी, इसको हम बोलेंगे ग्लिनोइड, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है, दी हेड ऑफ ह्यूमरस फिट्स हेयर, फिट करेगा, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रायंगुलर बोन, स्कैपुलर ट्रायंगुलर बोन है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्लेविकल की। आइए, क्लेविकल, क्लेविकल जो होती है इट इज एस शेप्ड बोन है। ये एस शेप्ड बोन कैसे होती है, ये एस शेप्ड बोन, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह का स्ट्रक्चर इसका पाया जाएगा, एस शेप्ड बोन। ये जो है दिस इज द स्टर्नल एंड, और ये जो है दिस इज द एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड में क्या होता है, इट फॉर्म्स ज्वाइंट किसके साथ, विद एक्रोमियन, एक्रोमियन के साथ ये ज्वाइंट बनाती है। अब हम आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पेक्टोरल गर्डल की ये बोन और क्लेविकल की बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यस आपने सही समझा, पेल्विक गर्डल की बात करते हैं। आइए, पेल्विक गर्डल। सो पेल्विक गर्डल में यस बात करें पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल it is made up of 2 hip bones. One hip bone जो है that is formed by fusion of 3 bones. कौन सी हैं 3 bones वो, ये देखिए, हम एक डायग्राम बनाते हैं, सिंपल डायग्राम। ये मैं सेंटर में फ्यूजन पॉइंट दिखाने के लिए, दिस इज लाइक दिस, ओके, दिस इज इलियम, दिस इज प्यूबिस, दिस इज इशियम, और ये जो फ्यूजन में यहाँ पे बन रहा है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में क्या होगा, हेड ऑफ फीमर फिट्स हेयर। ये एस्टाबुलम में फीमर का जो हेड है वो यहाँ पे फिट होगा। आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा इसमें से, यस।
अब अगर हम हिप बोन की बात करें तो जो हिप बोन है, जो कि हम कह रहे हैं फ्यूजन से बनी है, हिप बोन, इट फॉर्म ज्वाइंट विद सैक्रम। ये सैक्रम के साथ ज्वाइंट बनाता है, कहाँ पर? डॉर्सली एंड दे फ्यूज टुगेदर फ्यूज कर जाते हैं वेंट्रली बाय प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये ज्वाइंट वाले सेक्शन में हम इसको देखेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी क्या होगा? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इसमें होती है। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट, इसके बारे में बात कर लेते हैं, फोर लिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर लिम्स किससे बना होगा? फोर लिम्स बना होगा ह्यूमरस, एक ह्यूमरस के बाद रेडियस 1, रेडियस के बाद अल्ना 1, उसके बाद अल्ना के बाद क्या आएगा? कार्पल्स, दे आर 8 इन नंबर। यस, कार्पल्स के बाद क्या आएगा? मेटाकार्पल्स, दे आर 5 इन नंबर। एंड देन फ्लेंजेस, क्या जाएगा? फ्लेंजेस होती हैं 14 इन नंबर, 14। ठीक है, इसमें अगर आपको याद करने के लिए आप याद रखिएगा, जो अल्ना जो होता है, अल्ना यू से याद रखिएगा, एल से याद रखिएगा। अल्ना इट इज़ टूवर्ड्स दी लिटल फिंगर साइड की तरफ जो होती है, बोन होती है, इसको आप याद रख लीजिएगा। देन हाइंड लिम्स की बात कर लेते हैं। हाइंड लिम्स में बोन्स क्या होती हैं? फीमर एक, पटेला PATELLA, पटेला को नीकैप बोलेंगे एक, देन टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेस 14। फ्लेंजेस कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, इसमें 14 में टो में याद रखिएगा 2 होंगे, और फिंगर में ये बोन जो होती हैं 3 होती हैं नंबर में, राइट। एंड इसमें भी याद रखिएगा फिबुला जो होता है, इट इज़ टूवर्ड्स दी फिबुला, याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके पास। फिबुला एल याद रखिएगा, लिटिल फिंगर की तरफ, ये भी लिटिल फिंगर की तरफ होगा ये, राइट। आगे देखिए, यस, टार्सल जो होता है, टार्सल्स हाइंड लिम्ब में इसमें टैलस, टॉलेस्ट पार्ट है ये, टॉलेस्ट पार्ट ऑफ फुट एक होता है ये। और जो हील होती है, इसको हम कहते हैं, हील में की जो बोन है कैल्केनियस, हील एक होती है, ये भी एक है। देन टेलिस के आगे एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं नेबिकुलर,
ये भी एक होती है। देन क्यूबॉइड एक होता है, एंड देन कॉनिफॉर्म कॉन्सिफॉर्म्स, ये 3 होते हैं नंबर में। टार्सल की कुछ बोन्स हैं, नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने के लिए आप इसको स्टडी कर सकते हो। देन लास्ट हम कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। डिसऑर्डर्स में डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम टुगेदर बात करते हैं। पहले है मिस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्टेड होते हैं, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल होता है, डिस्कस कर चुके हैं पहले हम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी हमने कहा पैरालिसिस ऑफ मसल होता है, जेनेटिक डिसीज होती है, डिस्ट्रॉफिन मसल प्रोटीन के कारण होता है ये। देन टेटनी, टेटनी इज rapid spasm of muscles due to low calcium. Then arthritis, आर्थराइटिस में हम बात कर सकते हैं, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। कैसे होता है ये? इसमें एक हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून है। दूसरा है इसमें गाउट, गाउट होता है ड्यू टू द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। देन नेक्स्ट है आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिस इज ड्यू टू द एजिंग, दिस इज एजिंग रिलेटेड है ये। एंड एनसीईआरटी में एक और डिसऑर्डर दे रखा है आपके पास, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोर्स इन द बोन्स ड्यू टू लो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कम होगा तो पोर हो जाएंगे बोन में, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है मेनोपॉज के अराउंड व्हेन देयर इज हार्मोनल चेंजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द मसल्स। सो प्लीज़ डू रिवाइज दिस चैप्टर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।